My name is Sunil Kumar Srivastava. Today I will explain local attraction. So whenever any magnetic needle is lived freely, it will definitely rest in magnetic north and south if it is not affected by surrounding earth magnetic field. If there is earth magnetic field surrounding magnetic needle, it will deflect it from its normal position. This disturbance is called local attraction. ये देखिए, जैसे अपन कहीं पे कंपास लगाते हैं तो कंपास की जो निडल है वो फ्रीली सस्पेंड होती है। जब सस्पेंड होती है, जब वो आसपास किसी सराउंडिंग फील्ड से अफेक्टेड नहीं। अब अगर वो निडल मैग्नेटिक फील्ड से, सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट है, तो वो उसकी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी डेफिनेटली। तो ये जो डिस्टरबेंस आता है, इस डिस्टरबेंस को अपन लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ये लोकल अट्रैक्शन को दूर करने के बाद ही अपन करेक्ट रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं फील्ड के अंदर जो निडल को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, जैसे ये मटेरियल्स है कुछ इस टाइप के मटेरियल विच काज्ड लोकल अट्रैक्शन, जैसे मैग्नेटिक रॉक। अब जिस फील्ड पे आप खड़े हो जमीन के अंदर, अगर मैग्नेटिक रॉक है तो आपकी निडल को अफेक्ट कर रही है। आयरन ओर से लोह अयस्क होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स है आसपास आपके, जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हो वहां पे स्टील स्ट्रक्चर्स होंगे। आयरन पोल्स जगह जगह लगे रहते हैं। रेल्स, पटरी के किनारे आप काम कर सकते हो, वहां पे रेल्स आपके निडल को अट्रैक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिक पोल्स सभी जगह होते हैं, है ना। और वायर्स, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर आपके पास खुद कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे की बंच, नाइफ, चाकू, आयरन बटन आपके कपड़ों में लगे हो सकते हैं। स्टील रिम्ड स्पेक्टर, अपन जो चश्मा पहनते हैं उसमें स्टील की रिम हो सकती है। और कुछ आइटम अपन सर्वे करने में साथ ले जाते हैं, जैसे चेन हुई, एरो हुआ, उसके बाद हैमर्स हुए, एक्स हुई, कुल्हाड़ी वगैरह, ये आइटम अपने पास रहते हैं। तो सर्वेयर को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है लोकल अट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो सर्वेयर इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर टू अवॉइड लोकल अट्रैक्शन लिस्टेड इन 8 to 15। तो 8 to 15 से मेरा मतलब है 8 से 15 के आइटम, जैसे की बंच, नाइफ, आयरन बटन, स्टील एक्सपेक्टर, चेन, एरो, एक्स वगैरह आप हटा सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ये ऊपर की जो 1 से 6 की जो आइटम दिख रही है इसके अंदर, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो चीजें अपन अवॉइड कर सकते हैं उसको अपन अवॉइड करने के बाद ही सर्वे को चालू करते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेक्शन किस तरह से किया जाता है? तो डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन इस टाइप से होता है कि ये डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। तो डिटेक्शन है, फॉर डिटेक्टिंग लोकल अट्रैक्शन इट इज नेसेसरी टू टेक बोथ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग फॉर ईच लाइन। अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जिस फील्ड पे अपन खड़े हैं, जो अपन सर्वे कर रहे हैं, उसका उन दो पॉइंटों का, एक का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों ले लेंगे। ईच लाइन, प्रत्येक लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ले लेंगे। इफ द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 180, अगर इन दोनों बेरिंग्स का अंतर 180 डिग्री आता है तो द टू स्टेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जिस स्टेशन की अपन ने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ली है, वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 180, द टू स्टेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट में आएगा,
इफ द डिफरेंस इज नॉट 180 डिग्री, यदि आपका जो दोनों का डिफरेंस है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, देन द नीडल इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं दो पॉइंट को पहले, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। तो इसको लिखो, पहले आप इसको नोट कर लो थोड़ा सा। इसको अपन लिख सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग, पहला पॉइंट है फॉर डिटेक्टिंग लोकल अट्रैक्शन, it is necessary to take both forward bearing and back bearing for each line। पहला काम। दूसरा, if the difference is exactly 180 degree, the two stations is not affected by local attraction। If the difference is not 180 degree, then the needle is said to be affected by local attraction। इसको ज्ञात करने के लिए बेटर टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेशन एंड चेक द फोर बेयरिंग। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो आपको अगर डिफरेंस 180 का नहीं मिलता, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन है, तो अपन अगेन उसको रिपीट करके चेक करेंगे। तो बेटर टू गो द प्रीवियस स्टेशन एंड चेक द फोर बेयरिंग इफ दैट रीडिंग इज सेम एज अर्लियर, द लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट एट वन आर बोथ द स्टेशन। If that reading is same as earlier, the local attraction exist at one or both the station। मतलब दोनों स्टेशन पे अगर आपको सेम अंतर फिर से वही रीडिंग मिलती है तो आपको लोकल अट्रैक्शन वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेशन and check the four bearing if that reading is same as earlier, the local attraction exists at one or both the station। तो चित्र से अगर समझे तो मान लीजिए आपका एक स्टेशन है
ए, यहाँ पे आपने ये वाला स्टॉप लिया, यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग मिला, कुछ 40 डिग्री 20 मिनट की आपको रीडिंग मिली। ये कंपास बनाना है, कंपास के ऊपर तो ये नीडल से आपको, अगर कंपास है ये, तो ये कंपास से आपको रीडिंग बनानी है 40 डिग्री 20 मिनट आपको रीडिंग मिलती है। और अगर वापस इसको हटा के नेक्स्ट आप अगेन यहाँ पे कंपास रख के इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे कंपास लगा के वापस से आप रीडिंग लेते हो, तो ये रीडिंग अगर आपकी 180 का डिफरेंस, 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं आता है, तो ये दो में से ए और बी स्टेशन में से, दोनों स्टेशन में से कोई ना कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, ये आपको पता लग जाए। क्लियर? तो इसको कंपनसेट कैसे करते हैं? तो टू कंपनसेट फॉर द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन द अमाउंट ऑफ एरर इज फाउंड आउट। अब एरर कितनी है ये आपको फाउंड आउट हो जाएगी। तो टू कंपनसेट फॉर द अफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन द अमाउंट ऑफ एरर इज फाउंड आउट एंड is equally distributed between the fore and back bearing of the line। ये मेन वजह है। दो जो डिफरेंस है उसको अपन फोर बेरिंग में और बैक बेरिंग में आधा आधा बांट देंगे, जितना भी डिफरेंस मिले। मान लीजिए 4 डिग्री का डिफरेंस मिला, मतलब 2 डिग्री आपका ए में जुड़ जाएगा फोर बेरिंग में और 2 डिग्री आपका बैक बेरिंग में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो, to compensate for the effect of local attraction the amount of error, the amount of error is found out and is equally distributed between the fore bearing and back bearing of the line, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं समझाऊं तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल consider the case, कौन सा लेंगे? when observed फोर बेरिंग ऑफ, मान लीजिए लाइन ए बी है, तो उसका आएगा 60 डिग्री 30 मिनट मान लो आया। ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ ए बी, आपने जो ऑब्जर्व किया वो मान लीजिए 240 डिग्री आया। डिग्री 0 मिनट आया। कैलकुलेटेड, अब ये ऑब्जर्व है आपके, ये ऑब्जर्व है, ये भी ऑब्जर्व है। अब अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटेड बैक बेरिंग ऑफ ए बी, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री 30 मिनट। आपको मालूम है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में अगर फोर बेरिंग या बैक बेरिंग 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे, तो बैक बेरिंग कितना हो जाएगा? 240 डिग्री
30 मिनट आना चाहिए कैलकुलेटेड, जो अपन कैलकुलेशन से निकालते हैं। अपने को पता है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ ए बी कितना हो गया, आधा कर देंगे, 240 डिग्री प्लस 240 डिग्री 30 मिनट। ये आपका कैलकुलेटेड है, ये आपका ऑब्जर्व है, तो इसका आधा कर देंगे तो इसका एवरेज जो आएगा वो 240 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा। तो करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ ए बी हो गया, ये तो बैक बेयरिंग आ गया, और करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ ए बी वो हो जाएगा 240 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 180 होता है, इसलिए 60 डिग्री 15 मिनट। तो ये आपका करेक्टेड फोर बेयरिंग हो गया और ये आपका करेक्टेड बैक बेयरिंग हो गया, जबकि आपने ऑब्जर्व किए थे 60 डिग्री 30 मिनट और 240 डिग्री। क्लियर। तो इस टाइप से जब डिफरेंस आता है अपन उसको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में बांट देते हैं। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसी टाइप से आपको सारे एंगल निकाल लिए जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में कर दिया जाता है। ओके, क्लियर, थैंक्स।